गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन सेट्स, दैट इज कॉल्ड इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। तो सबसेट ऑफ आर क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि ये जितने भी इंटरवल्स हैं ये सारे के सारे रियल लाइंस के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको सबसेट ऑफ आर बोला। अब इंटरवल्स की बात आती है तो इंटरवल्स हमारे पास मेन टू टाइप्स के इंटरवल्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? देखिए, पहला हमारा होता है क्लोज इंटरवल, एक तो हमारा होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है, फर्स्ट टाइप। और दूसरी टाइप है हमारे पास ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स। अब ये जो क्लोज इंटरवल है, अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये हमेशा याद रखिएगा क्लोज ब्रैकेट के साथ डिनोट किया जाता है, जैसे दो एलिमेंट्स हैं। तो इसमें लिखना कैसे है? इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको सेट बिल्ट फॉर्म में लिखेंगे, इज इक्वल्स टू एक्स, ये तो होगी वन क्लोज टू फॉर्म। तो सेट बिल्ट फॉर्म इसकी होगी एक्स अगर एक्स, जो x होगा वो कहां होगा? a और b के। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर कोई इंटरवल, अगर इंटरवल मींस कि अगर लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो साइन कौन सा होगा? क्लोज इंटरवल में। यहां पर जो आपका a है वो भी इंक्लूडेड है और जो आपका b है वो भी इंक्लूडेड है, और जो a और b के बीच में वैल्यूज हैं वो भी इंक्लूडेड है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दैट इज यहाँ पे x is equals to a भी है, x is equals to b भी है, and also in between a and b, कि जो आपका x है उसकी वैल्यू तो a भी है और b भी है, और a और b के बीच में भी जो वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी इंक्लूडेड है। ये सारी की सारी जो x की वैल्यूज हैं, a तो इंक्लूडेड है, b भी इंक्लूडेड है, और जो a और b के बीच में वैल्यूज हैं वो भी x की वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो इसको आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? जैसे रियल लाइन के ऊपर अगर आपने इसी इंटरवल को रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, देखिए रियल लाइन के ऊपर क्लोज इंटरवल को, जैसे लेट इट बी ये आपका रियल लाइन है, तो ये आपका सेंटर में यहाँ पे क्या है? 0 है। तो हमेशा याद रखिएगा जो रियल लाइन होगी वहां पर अगर आप इस तरह से आप इस डॉट को क्लोज करके इस तरह से डॉट बनाओगे तो ये कौन सा इंटरवल होगा? क्लोज। इसको क्लोज इंटरवल के साथ डिनोट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू -2 और +2, ठीक है। -2 और +2 के बीच में x है। तो रियल लाइन में कैसे हुआ? रियल लाइन आपकी ये आ गई, सेंटर में 0, ये रियल लाइन है लेट भी, तो ये -1 है, ये -2 है, तो यहां से इसको डॉट इस तरह से रखना है, क्लोज डॉट होगा, इसको क्लोज डॉट बोलते हैं 1, ये आ गया 2, तो ये +1, ये +2 और ये यहां पे क्लोज डॉट। इट मींस यहां से लेके यहां तक सारे के सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे? x के। x किसके इक्वल है? -2 के इक्वल भी है, -1 के इक्वल भी है, 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है। तो क्या देखा? -2 भी इंक्लूडेड था, +2 भी इंक्लूडेड था, और इन बिटवीन -2 और +2 के बीच में भी जो एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे कौन से थे? इंक्लूडेड। तो इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ओपन इंटरवल का। तो ओपन इंटरवल के केस में क्या होगा? देखिएगा ओपन इंटरवल के केस में क्या होगा? ओपन इंटरवल के केस में होगा, ओपन इंटरवल में हमेशा इस तरह की ब्रैकेट्स होंगी, ये तो रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है। अगर आप इसको बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आएगा आपके पास यहाँ पर x सच दैट a is strictly less than x is less than strictly b, मतलब कि जो आपका a है उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, a जो है वो x से छोटा होगा और x से छोटा होगा b का, मतलब कि ना तो यहाँ पे a भी एक्सक्लूडेड है, b भी एक्सक्लूडेड है। ब्रैकेट्स आप इस तरह से डालिए या इस तरह से डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस समझना यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स है, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा याद रखना है आप लोगों ने कि जब भी रिप्रेजेंटेशंस करनी है ओपन इंटरवल की तो वो किस तरह से करनी है? रियल लाइन के ऊपर। देखिए रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशंस करोगे, जैसे ये सेंटर है 0, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल कुछ इस तरह से करना है आपने। कैसे करना है? इस तरह से। और इसकी रिप्रेजेंटेशंस कैसे होगी? ओपन इंटरवल इस तरह से, ठीक है। अगर आपने इसको नहीं भी लिखना तो ये क्लियर कर रहा है, हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि दिस इज योर ओपन इंटरवल। कहने का मतलब दैट इज x की वैल्यू ना तो a है ना ही x की वैल्यू
b है, हाँ बट x लाइज x बिलोंग्स टू, जब आप कह सकते हो x लाइज इन बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में जो वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी वैल्यूज कौन सी होंगी, x की। इसके ऊपर एग्जांपल जैसे मैं यहीं पे ले लेता हूं, यही एग्जांपल ले लेता हूं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 + 2, तो यहां पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू रहेगी ना तो x की वैल्यू -2 है ना ही x की वैल्यू +2 है, वैल्यूज क्या होंगी, x की वैल्यूज होंगी -1 0 और 1 इन बिटवीन -2 एंड +2, दैट इज कॉल्ड योर द कांसेप्ट ऑफ ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल को इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देनी है। क्लोज इंटरवल में कैसे होगा, लेसन होगा, जब लेसन इक्वल टू, जब ग्रेटर देन इक्वल टू, जब भी इस तरह का इनइक्वालिटी आएगी तो आप कह सकते हो दैट इज कॉल्ड योर क्लोज इंटरवल। बट इन केस ऑफ ओपन इंटरवल में हमेशा स्ट्रिक्टली लेसन, कहने का मतलब अगर कहीं पे ऐसा आ जाता है या ऐसा आ जाता है तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ क्लोज इंटरवल। किसका कांसेप्ट है ये, क्लोज इंटरवल का। और अगर कहीं पे कांसेप्ट इस तरह से आता है या इस तरह से आता है, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल हो गया। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे और मैंने कंफर्मेशन से देनी है कि कभी-कभी क्या होता है, हाफ ओपन हाफ क्लोज आ जाता है, जब हाफ क्लोज हाफ ओपन आ जाता है तो उसके बारे में देखिए जरा किस तरह से बताना है, देखिएगा। जैसे आपको क्लियरिटी मैंने बता दी है कि अगर कहीं इस तरह से रियल लाइन के ऊपर अगर कहीं इस तरह से आ जाता है, डॉट क्लोज हो जाएंगे, क्लोज डॉट होंगे, ऑब्वियसली इट इज क्लोज इंटरवल। कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। और अगर कहीं से सेंटर में 0 है, ये रियल लाइन है, अगर कहां से ऐसे इस तरह का बन जाता है, अगर इस तरह का हो ब्रैकेट इस तरह का तब भी क्लोज है, ऐसा होगा तब भी क्लोज है रियल लाइन के ऊपर, ठीक है। और अगर ऐसा आता है तो ये ओपन है, इसमें एक्सक्लूडेड है, इसमें वैल्यूज इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है नेक्स्ट, इन्हीं के टाइप्स है, ओपन और क्लोज के टाइप्स हैं आगे, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। सेमी क्लोज आधा क्लोज होना, आधा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं लिख लेता हूं ए बी ग्रेटर, ठीक है। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे, इसमें लिखोगे x सच दैट कि a जो है भाई, a की वैल्यू जो है, x की वैल्यू a से बड़ी है, x की वैल्यू a से बड़ी है, लेकिन इक्वल टू और छोटी किसके है, छोटी हो सकती है, इक्वल टू हो सकती है b के। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को आपने इसमें तो इस तरह से लिखना है। कहने का मतलब ये क्या था, क्लोज, और ये क्या था, ओपन, ठीक है। और अगर आपको इसका रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करोगे, यहाँ पे होगा ओपन, ठीक है, और यहाँ पे होगा क्लोज, ठीक है। तो आप इस तरह की रिप्रेजेंटेशन, इस नंबर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये है, और यहाँ पे भी क्या है, बी, लेकिन इधर से क्लोज है, इधर से क्या है, ओपन। दिस इज कॉल्ड सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है, सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल। और अगर बात आती है इस तरह से, अगर ऐसा आता है a इधर से क्लोज आता है और b इधर से ओपन आता है, तो उसको कैसे लिखना है, x है x की वैल्यू भाई a के इक्वल भी हो सकती है, a से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रिक्टली लेस देन किससे होगी, b। और अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन आप रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, रियल लाइन पे कैसे करोगे, ये सेंटर में 0 है, इधर से क्या है, क्लोज, तो ये होगा क्लोज हो गया। मतलब इधर से आपका a जो है x इंक्लूडेड है, और इधर क्या है, ओपन में क्या होगा, यहाँ पे ओपन होगा, इधर से b क्या आ गया, ओपन आ गया। तो दिस इज कॉल्ड सेमी क्लोज, सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ ले सकते हो, जैसे मैं ले सकता हूँ जी x की वैल्यू है 2 और 5, तो यहाँ पे क्लियर है मुझे x 2 नहीं है, x की वैल्यू 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका जो वैल्यू यहाँ पे 5 क्या है, इंक्लूडेड है, यानी इसकी एग्जांपल दी है सेमी ओपन सेमी क्लोज की, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 नहीं होगी, कौन सी वैल्यू होगी, इन बिटवीन 5 2 एंड इन बिटवीन, यहाँ से क्या होगा 2, तो क्या होगा आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, तो इंक्लूडिंग क्या होगा, इसके 2 के बाद नंबर क्या है 3 4, तो 5, ये क्या है इंक्लूडेड है, तो 5 आ गया इसका। अब यहाँ पे आप एग्जांपल लेते हो कि मैं बोलता हूँ x बिलोंग्स टू, यहाँ से क्लोज है ना, तो यहाँ से लिखता हूँ -2 और यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो यहाँ पे क्या है ओपन। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -2 भी है, x की वैल्यू 0 भी है, x
x की वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि 1 क्या है, एक्सक्लूडेड है, और -2 क्या है, इंक्लूडेड है, तो इसलिए तो दिस इज द सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ R। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर ऑफ सेट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, तो याद रखिएगा पावर सेट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन, ये क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स होंगे उन सब की कलेक्शन जो होगी, इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, लेट इट बी सेट कोई है, इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। कोई एक सेट होगा उसे क्या कहेंगे, पावर सेट। कहने का मतलब जितने भी सबसेट हो किसी सेट, कोई आपके पास कोई एक सेट है, उसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे तो दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। तो इसको याद रखना, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय P ऑफ A। इसको P ऑफ A के साथ डिनोट करते हैं। और इन जनरल, अगर जनरल में आप देखा जाए, इन जनरल में क्या होता है कि आप लोगों ने, अगर आपके पास इफ A इज अ सेट, अगर हमारे पास एक सेट है A, ठीक है, विद मान लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस लिस्ट में है वो लेट इट बी कितने हैं, m, तो देन इट कैन बी शोन दैट, इसको हम शो कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ ए सेट कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी, 2 की पावर m, कि जितने भी आपके सेट्स होंगे उसमें हमेशा क्या होगा, 2 की पावर m के साथ इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल इसके ऊपर देखिए, हम आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल देंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि पावर ऑफ सेट क्या है। पावर ऑफ सेट होता क्या है, पावर ऑफ सेट में हमेशा क्या है, कलेक्शन है इसकी, सारे के सारे सबसेट्स की, जितने भी सेट ए में जितने भी आपके पास वहां पे एलिमेंट्स होंगे उन सबका क्या बनाना है, सबसेट। ठीक है, तो उनकी कलेक्शन जो होगी वो पावर ऑफ सेट होगा। जनरल में अगर आपका ए सेट है विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में कितने हैं, m है, तो ये शो किया जा सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ सेट क्या होगा, 2 रेज़ पावर m। सो देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर ले लेते हैं, चेक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल लीजिए इसके ऊपर, जैसे हमारे पास लेट इट बी एक सेट है, लेट इट बी हमारे पास एक सेट है AB। ठीक, सबसे पहले तो आपने ये नोटिस में लाना है कि पावर ऑफ सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 तो रहेगा, लेकिन पावर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, देख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, सॉरी 2, कितने हैं, 1 और 2, तो 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ सेट में कितने होंगे, 4। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे निकालते हैं पावर ऑफ सेट की, हमेशा याद रखना एम्प्टी सेट जो होता है 5, वो तो सब में होते ही होते हैं। एम्प्टी सेट जो होता है 5 या नल सेट या वाइड सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सेट एक ए आएगा, ओके, एक सेट क्या आएगा, बी आएगा, और एक हमारे पास लास्ट होगा ए बी। ठीक है, तो देख लीजिए 1 2 3 एंड 4, तो दिस इज द डेफिनेशन। आप कह सकते हो कि पावर ऑफ सेट को आपने डिफाइन कैसे किया, तो मैंने इसकी पावर ऑफ सेट कैसे डिफाइन की, इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो हमारे पास कितने सबसेट बने, 4। पता कैसे चला, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ सेट में कितना है, पहले ही आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 2, तो 2 की पावर कितने ले ली, 2, तो मीन कितना आ गया, 4। तो देख लीजिए इसके भी कितने सबसेट बने, 1 2 3 4। ये हर एक सेट का, हर एक किसी भी सेट का, अगर आपके पास कोई भी एक सेट है तो उसका सबसेट 5 हमेशा रहेगा। 5 को आपने लिखना है, तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी, ए बी एंड ई। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल हो रहा है, लेट इट बी हमारे पास एक सेट है, उसमें है लेट इट बी 1 2 1 3। ठीक है, तो इसमें भी हमें अगर कोई बोलता है पावर ऑफ सेट निकालनी, तो आपने देखना पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 3, 1 2 1 3। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ सेट कितने आएंगे, 2 की पावर कितनी होगी, 3, तो कितना आ गया, 8।
तो कैसे रिप्रेजेंटेशन होंगी इसकी, देखिए पावर ऑफ सेट कैसे, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। क्या क्या होंगे, देखिए 5 तो रहेगा, ठीक है, एक रहेगा 1, एक रहेगा 2, एक रहेगा 3, ओके 4 बन चुके हैं, फिर 1 और 2, ठीक है, फिर 2 और 3, फिर 1 और 3, और फिर लास्ट देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट कौन सा बचा 1 2 3, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 1 2 सॉरी नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देयरफॉर हमने क्लियर कर दिया कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने थे 8। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ पावर ऑफ